उपासक उपासिकाएं, ये जीवन बहुत दुर्लभ है, अमूल्य है, सर्वश्रेष्ठ है। इतने दुर्लभ जीवन में बाबा साहब की पुण्य इतना श्रेष्ठ धम्म मिला है, और वो धम्म मिला है तो बार बार हमें मौका मिलता है पुण्य करने का, बार बार मिलता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मौका बार बार सामने से बोलिए साधो साधो साधो। आज का ये ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद केवल और केवल आशीर्वाद तथा धम्म देशना के लिए है। यहाँ बड़े बड़े भंते जी आए हैं मराठी मध्ये धम्म देशना देईल, हाँ, आणि बुद्ध गया से आए भंते जी हिंदी से धम्म देशना देंगे। हाँ, आज का विशेष कार्यक्रम ये धम्म देशना के लिए है। उपासक उपासिकाएं, आप लोगों को पता है कि नहीं धम्म देशना सुनना चाहिए कि नहीं? सुनना चाहिए। धम्म देशना सुनना बुद्ध कहते हैं उत्तम मंगल है। धम्म देशना सुनना पुण्य कम है। जो धम्म देशना सुनता है उसको पुण्य लगता है, उत्तम मंगल होता है। धम्म देशना सुनना चाहिए। तथागत बुद्ध के समय में बहुत सारे उपासक उपासिकाएं यही धम्म देशना सुन के अपने जीवन को धन्य धन्य बनाते हैं, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति करते हैं। और हम भी हैं, धम्म देशना सुनते हैं, न जाने कितने कितने बार सुनते हैं, फिर भी हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? पहली बात, धम्म देशना सुनना चाहिए। दूसरी बात, धम्म देशना केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, उसको समझना भी चाहिए, उसको महसूस भी करना चाहिए। और तीसरा, धम्म देशना जानने मात्र से, मानने मात्र से भी कल्याण नहीं होगा, उसको पालन भी करना चाहिए। जो व्यक्ति धम्म जान के पालन करते हैं, परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं, उनका ही कल्याण होगा। उपासक उपासिकाएं, ये जीवन बहुत दुर्लभ है, अमूल्य है, सर्वश्रेष्ठ है। इतने दुर्लभ जीवन में बाबा साहब की पुण्य इतना श्रेष्ठ धम्म मिला है, और वो धम्म मिला है तो बार बार हमें मौका मिलता है पुण्य करने का, बार बार मिलता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मौका बार बार सामने से आने के बाद भी उसको अनदेखा करते हैं। जाऊ द्या, नंतर करेल, नंतर येईल मौका, तेव्हा छान करो, बाद में भी आएगा ये मौका, तब बाद में अच्छे से करेंगे करके बार बार उसको अनदेखा करते। बहुत सारे लोग हैं ऐसे लोग, बेचारे, उन लोगों के जीवन में ऐसा मौका दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, मिला तो भी उस समय पुण्य करने की अवस्था में होगा, कैपेसिटी होगा नहीं होगा ये भी पता नहीं, और कैपेसिटी रहा तो भी मन में वो श्रद्धा होगा नहीं होगा वो भी पता नहीं। इसलिए जब भी मौका मिले पुण्य तुरंत करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। उपासक उपासिकाएं, जीवन में पुण्य करने का मौका मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, परंतु जो व्यक्ति वो पुण्य को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, वो व्यक्ति एक बार नहीं बारंबार पुण्य करते हैं। और जो व्यक्ति पुण्य जानता नहीं, समझता नहीं, अच्छा उसने दान दिया, मैं पण करो, मैं भी दान देता हूँ, अच्छा वो शील प्रार्थना कर रहे, मैं भी शील पालन करूँ, अच्छा वो ध्यान कर रहे, मैं भी ध्यान करूँ, अच्छा वो प्रवचन सुन रहे, मैं भी सुनूं, वो कर रहे, एकाध बार ही कर पाएंगे, वो आगे नहीं कर पाएंगे। परंतु जो व्यक्ति, अरे ये धम्म देशना सुनना ही पुण्य है, मुझे सुनना है, ऐसा समझ के पुण्य करने वाले
आज नहीं कल नहीं हमेशा करता रहेगा। जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वहाँ वहाँ धम्म देशना सुनता रहेगा। मगर जिसको समझ में नहीं आता, अपने घर में हुआ तो सुनेंगे, बाजू के घर में भी रहा तो बनते को वंदना तक करने नहीं जाएंगे, दान देने तक नहीं जाएंगे, प्रवचन सुनने की तो दूर की बात है। बार बार मौका नहीं मिलता। भगवान बुद्ध के समय में अनाथ पिंडिक महाजन कहाँ कौशल देश के श्रावस्ती में रहने वाले, कहाँ मगध के राजगृह में जाने के बाद भगवान बुद्ध मिला, और मिलते ही भगवान बुद्ध को मिलते ही बुद्ध के उपदेश सुन के इतना प्रभावित हो गया, वो आजीवन बुद्ध के शरण में गए। इतने अच्छे उपदेश अपने परिवार बंधु बांधव की भी सुनाना है करके बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को निमंत्रण करके कौशल देश के श्रावस्ती में बुलाया। सोने के सिक्का बिछा के बुद्ध के लिए वो बगीचा, जेठ राजकुमार के बगीचा खरीदा, वहाँ भव्य दिव्य बुद्ध विहार बना दिया। अनाथ पिंडिक जेठवन बुद्ध विहार बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया, खत्म हो गया। इतना नहीं, दान दिया, बुद्ध विहार को जीवन भर कब्जा करके रखा, ऐसा भी नहीं। जीवन भर बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ के लिए क्या कर सकते? सुबह जाके नाश्ता की व्यवस्था करना, दोपहर को भोजन का व्यवस्था करना, शाम के समय में चतुर्मधु का व्यवस्था करना, सारे चीज व्यवस्था करके दान में हमेशा अग्र रहा अनाथ पिंडिक महाजन। यही धम्म देशना सुनने की वजह से विशाखा महाउपासिका जीवन के 7 साल 7 ईयर 7 साल बोले तो छोटे बच्चे जिसको धम्म देशना भी ज्यादा सुनना नहीं जमता, ऐसे समय में बुद्ध का उपदेश सुन के श्रोतापति फल पहुंच चुके थे। हाँ, वो विशाखा उपासिका उम्र के 16 साल की उम्र में शादी हो गया तो अबौद्ध कुल में गया करके वो निराश नहीं हुआ। सभी को धीरे धीरे बुद्ध के उपदेश सुना के सबको दुख मुक्त कराया। हाँ, बाद में उसने अपने गहना जो शादी के समय में उसके पिता से मिला था 7 करोड़ का महालता प्रसाधन नामक वो गहना, वो बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दे के उसके पैसे से जमीन खरीद के भव्य दिव्य बुद्ध विहार बना के भव्य दिव्य बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को संघ दान किया। उन समय में 27 करोड़ धन खर्चा करके, उसके बाद भी जीवन भर पुण्य करता रहा ये विशाखा उपासिका। भगवान बुद्ध के समय में एक उपासिका पताचारा, उसके जीवन में एक ही दिन में ऐसे दुख का वज्रपात हुआ। देखो, एक तो धनाढ्य परिवार के इकलौती बेटे, इतने सुख दुख के साथ सुख से मजे के साथ रह रहे थे, परंतु अपने नौकर से प्रेम होके उससे शादी करके गया, 2 बच्चा हो गया। उसके बाद मायके की तरफ आ रहा था, बहुत बड़ा मतलब बारिश होने की वजह से रात को बहुत ही तकलीफ हो गया। उसके पति चलो कुछ लकड़ी ला के थोड़ा सा इंतजाम करेंगे करके ढूंढने गया, वो आया ही नहीं। बाद में देखा वो तो सांप से दसवा के मर चुके थे। हाँ, अभी मायके की तरफ गया, बारिश होने की वजह से वो चीरवती नदी बहुत बड़ा हो गया। पहले बड़े बेटे को उधर डाल के छोटे बच्चे वहीं किनारे में रख के गए, और नदी के बीचों बीच आते आते आकाश से चील वो छोटे से बच्चे को मांस का टुकड़ा समझ के उसको झपटने आ गया। देखते बहुत चिल्लाया, परंतु चील उसको झपट के लेके गया। और इधर एकदम चिल्ला रहे थे तो किनारे में बैठे दूसरे बेटे, अरे माँ ने बुलाया करके आया, नदी में बह के गया। आंखों के सामने दोनों बच्चे गए, इतना रोए, इतना शोक संताप किए। फिर वहाँ से घर की तरफ जाते हैं, घर में गए तो भी क्या हुआ, उसके माँ, उसके बाप, उसके भाई, रात भर बारिश होने की वजह से घर गिर गया, तीनों के तीनों मर गया, तीनों एक ही मसान में जला रहे। तो ये इतना दुख सह नहीं पाए। अपने आंग पे वस्त्र है नहीं है वो भी पता नहीं चला, पागल बन गई। और वही श्रावस्ती नगर में गली गली में पागल की तरह कभी हंसती, कभी रोती, कभी अपना दुख बताती, पर समझने वाला कोई नहीं।
हर कोई उससे दूर होता, बच्चे उसको पत्थर मार देता, कितना दुख, कितना पीड़ा। वो तो अच्छा हुआ बुद्ध के पास पहुंचे, बुद्ध के उपदेश सुन के इतना प्रभावित हो गया, सारे दुख, सारे पागलपन चला गया। फिर वो बुद्ध के पास भिक्षुनी बन के इतने अच्छे से धम्म विनय पालन करते करते दुख मुक्त बन गए। ये पता जा रहा। ऐसे ही कृष्णा गौतमी गरीब कुल से धनिक परिवार में शादी हो गया, हमेशा गरीब कुल के बहू करके बहुत उसको मजाक करती थी। उसका बेटा हो गया, बेटा होते ही घर के एकदम पूजने, बहुत सम्माननीय बन गया, सब उसको सम्मान करने लगा। थोड़े समय में वो बच्चा मर गया। अब वो बच्चे की वजह से इतना सम्मान आ रहा था, बच्चा मर गया, वो मानने को ही तैयार नहीं हुआ मेरा बच्चा मर गया। वो बच्चे को पकड़ के इधर उधर भागते भागते, मेरे बच्चे को जिला दो, मेरे बच्चे के लिए कोई तो औषध कर दो, कोई तो मदद करो, यहाँ वहाँ भागे फिर रहा है। किसी ने उसको, माँ तुम्हारे बेटे को कोई अच्छा कर सकते हैं तो बुद्धा नजदीक जैतून बुद्ध विहार में बुद्ध है, उसके पास जाओ, भला हो आपका भला हो, मैं उधर ही जाती हूँ। दौड़ा दौड़ा बुद्ध के पास गए, बुद्ध के पैरों में बच्चा रख के कैसे भी इसको जिला दो। भगवान बुद्ध उसको देखा, फिर कहते हैं ठीक है मैं दवा कर लूँगा, पर उसके लिए एक मुट्ठी सरसों लेके आओ, ऐसी जगह से लेके आओ जिस परिवार में कोई न मरा हो। ठीक है, वो श्रावस्ती के घर घर जाते हैं, एक मुट्ठी सरसों मांगते हैं, सभी लोग देते हैं, पर जब पूछते हैं इस घर में कोई मरा क्या, अरे हमारे यहाँ दादा मर गया, हमारे यहाँ दादी मर गए, हमारे बेटे मर गए, हमारे यहाँ बेटी मर गया, किसी का ये मर गया, किसी का वो मर गया। ऐसा कोई परिवार नहीं जिस घर में अभी तक मरा न हो। ऐसा देखते 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 वो समझ गया, अरे दुनिया में जो भी आते हैं सब मरते हैं, सभी के परिवार में ऐसा दुख है, मेरा बेटा ही नहीं सबके घर में मरा है। समझ गया, बुद्ध के पास आया, उसके हाथ में बच्चा नहीं, बच्चा का अंत्येष्टि हो गया, उसके मन में पीड़ा नहीं, शांति है। बुद्ध के पास जाके क्षमा मांगते हैं, भगवान मैं भी आपके शरण में आना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ। उसको भिक्षुनी बनाती है, वो भी भगवान बुद्ध के धम्म को अभ्यास करते करते दुख मुक्त हो गया। ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं, कहानियाँ मिलते हैं, जो जीवन में धम्म देशना सुन के अपने जीवन को धन्य धन्य बनाते हैं। इसलिए उपासक उपासिकाएं, ये जो ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद है, यही धम्म देशना सुनने के लिए ही है। इसलिए खूब अच्छे से धम्म देशना सुनना है, धम्म का प्रेरणा लेना है, धम्म को अच्छे से समझते हुए उसको पालन भी करना है। थोड़े थोड़े क्यों ना हो, परंतु पालन जरूर करना है, दान देना है, शील पालन करना है, ध्यान साधना करना है, धम्म का अभ्यास करना है। इस तरह धीरे 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 धम्म का अभ्यास करते करते दुख मुक्त निर्वाण की तरफ भी आगे बढ़ना है। ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को भी सफल बनाना है, सार्थक बनाना है। बोलिए साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।